दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नागपुर हिंसा के पीछे आखिर था कौन। आज मैं आपके सामने सारी गंदी सच्चाई को खोल के रख दूंगा। नागपुर में हिंसा का असली गद्दार कौन है, ये शहर क्यों और किसने जला दिया, हजारों की भीड़ में कैसे सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन कर फूंक दिया गया, पेट्रोल बम, पत्थर और आग इतनी बड़ी तादाद में कहां से आए, अफवाह कैसे बनाई गई और उस झूठ के पीछे छुपकर सारी हदें कैसे पार कर दी गई, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं इन सारे सवालों के धागे खोल के रख दूंगा, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज इन दोगलों की पोल खुलने वाली है और इनकी गंदी सोच का हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने औरंगजेब की कब्र की ही तरह एक कब्र बनाई थी जिसके ऊपर एक हरा चादर ढका गया था। लेकिन इन दोगली नीच ताकत ने अपनी घटिया औकात दिखा दी। एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि कुरान की आयतें उस चादर पर लिखी गई हैं और उसे जला दिया गया। और दोस्तों ये ऐसा झूठ था जो बाद में प्रोपेगेंडा साबित हुआ। लेकिन इस अफवाह को ढाल बनाकर मासूम हिंदुओं पर जुल्म किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकान फूंक दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या ये न्याय है? मैं पूछता हूँ, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाना क्या दिखाता है? एक सेकंड में मान भी लें कि अगर किसी ने किसी धर्म का अपमान किया जो यहाँ साबित भी नहीं हुआ था तो उस पर कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन किसी निर्दोष निहत्थे हिंदू समाज पर हमला करके तुमने क्या साबित किया? बाहर से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है, गांधी बाग सहकारी बैंक उस पर पत्थरबाजी की है। इस मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि जिन्होंने ये सब किया प्लानिंग के साथ, उन सभी को कड़क शासन होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तुम्हें कैसे पता कि जिनके घर में तुमने आग लगाई और वो जिन्होंने वहां पे आग लगाई वो दोनों एक ही थे? चलो एक बार के लिए मान भी लें कि ये अफवाह सच होती तो भी तुम लोगों को ये घर जलाने का हक किसने दिया? तो अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि रमजान के पवित्र महीने में क्या ये करना सही था? और इन जैसे नीच लोगों की वजह से ही बाकी अच्छे लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। भाईचारे से रह रहे हैं आप इतने सालों से, और ये दुकान खोलने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे पूरा इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच भी टूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ये सब चीजें हो रही है। और कब तक ये भाईचारे से ये अगर हमारी दुकान खोलेंगे, हम तो पैसे कमाने के लिए। एक खूनी हिंदुओं के दुश्मन और मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने में इतनी दिक्कत क्यों? उसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगा था। उसने मंदिर तोड़कर आखिर क्या साबित कर दिया? उसने सिर्फ नफरत साबित की। ये कब्र नहीं, एक काला दाग है, ये धरती पर गंदा थप्पा है। ये तो रही हिंदू पक्ष की बात, लेकिन एक बात बताओ, इसने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? ये वही आदमी जिसे अपने भाई का सर काटकर थाली में सजा दिया और अपने बाप को प्यास से तड़तर मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये आपका प्रेरणा का स्रोत कैसे हो सकता है? और वो लोग जो चिल्लाते हैं देश खतरे में, देश खतरे में, वो सही कहते हैं। उनकी उंगलियां गलत दिशा में होती है, उनकी उंगलियां खुद पर होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जब औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठी तो इन दोगली सेक्युलर गैंग ने अपनी असली रंग दिखा दिया। दंगा, फसाद, आगजनी जैसी नीच घटनाओं का अंजाम दिया। इन्हें झूठे अफवाहों का सहारा लिया और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। ये कोई छोटी घटना नहीं, ये एक साजिश थी, ये गद्दारी थी और इसके पीछे हर एक चेहरे को उजागर करना चाहिए। इन दंगाइयों का प्लान इतना गंदा और सुनियोजित था कि जहां सनातन धर्म की छवि दिखी, स्वास्तिक का निशान देखा, गणेश जी की मूर्ति दिखी, महादेव जी की छोटी सी मूर्ति दिखी, इन्होंने उस गाड़ी को, उस घर को आग के हवाले कर दिया। इन्हें औरंगजेब से इतना प्यार है या हिंदुओं से इतनी नफरत, समझ में नहीं आता। लेकिन 21वीं सदी के इस मुगल सेना ने मुगल काल की याद तो दिला दी। अपनी गंदी हरकतों के वक्त ये मजहबी नारे लगा रहे थे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी आग फैलाने के लिए तुमने अपने ईश्वर का नाम क्यों लिया? उन्हें बीच में क्यों ले आए? क्या वो भी चाहते हैं कि तुम अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनका नाम बदनाम करो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम जैसे नीच लोगों की वजह से ही बाकी की मुस्लिम भाइयों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तब तुम्हारा ईमान कहाँ जाता है? और सुनो, इन्होंने हिंदुओं की गाड़ियां जलाई, हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं की दुकानें उजाड़ दी। लेकिन ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने बुलडोजर तक को जला दिया क्योंकि इन्हें पता है यूपी में योगी मॉडल की सरकार चल रही है। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और अब इनकी बचने का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि बुलडोजर अब इनका घर भी ढूंढेगा। इसलिए कोने कोने छुप रहे हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। मैं पूछता हूँ, जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो ये भेड़िए चिल्लाते थे कि वहां मंदिर बना दो, वहां पे हॉस्पिटल बना दो। तब कहाँ थे ये लोग?
ये सो कॉल्ड सेक्युलर कीड़े अब चुप क्यों हैं? कहाँ गई उनकी दोगली बातें? जब हिंदू अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो वो प्री सेक्युलर गैंग रोती क्यों है? अगर हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पे एक सार्वजनिक शौचालय बनवा दो, ताकि उसकी रूह को भी शांति मिलेगी और उसकी 2 गज की जमीन आखिर कुछ तो इस्तेमाल आएगी। लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम सिर्फ छुप छुप कर दंगे करने के लायक हो। तुम्हारी हिम्मत तब दिखती है जब मासूमों घर हमला करना हो। दोस्तों, ये घटना सिर्फ नागपुर की नहीं, ये एक संकेत है कि अब हिंदुओं को निशाना बनाने वालों का वक्त खत्म होने वाला है। इन्होंने सोचा था कि अफवाह बना के शहर को जला देंगे, लेकिन अब ये खुद ही उस आग में जलेंगे। मैं कहता हूँ अब इनको इनकी हर एक हरकत जवाब मिलेगा। ये बुलडोजर जला रहे हैं, लेकिन अब बुलडोजर इनकी गद्दारी को ठिकाने लगाएगा। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा आदमी जिसके हाथ ना जाने कितने करोड़ हिंदुओं का खून लगा हो, उसकी कब्र हमें हमेशा याद दिलाती है उसके समय का। तो आप ही बताइए, आप अपने बच्चों को कैसा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? एक ऐसा इतिहास जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ, या एक ऐसा इतिहास जहाँ पे आपको बताया गया कि स्वराज्य क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने भविष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पढ़ें, या ऐसे क्रूर शासक औरंगजेब का? दोस्तों, अभी भी समय है, जाग जाइए और मेरा ये वीडियो हर उस गद्दार तक पहुंचा दीजिए और उसे बता दीजिए कि अब उसके बचने की जगह नहीं बची है।